नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअल लहुमुर रहमानु वुद्दा। सलवात। इससे बुलंद सलवात हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इससे भी बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये जो मेरे अजीज़, ये जो मेरे भाई ज़रा पीछे पीछे बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप जो पीछे बैठे हैं थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, एक सलवात पढ़ते हुए। बड़ी इनायत, शुक्रिया शुक्रिया। थोड़ा थोड़ा सा और आगे आ जाइए। एक और बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। एक और बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इस आबादी पे मौला अपना करम, रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफ़े के लिए बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। जान लो साहिबान ईमान और साहिबान किरदार। अल्लाह को बहुत प्यार है मोमिनों से। अल्लाह को बहुत प्यार है मोमिनों से। मोमिन की क्या ये कम किस्मत है कि अल्लाह उससे बात करता है। मोमिनों से अल्लाह मुखातिब है। वो चाहता है कि मोमिनों में इजाफ़ा हो। वैसे भी इमाम बारगाह छोटे पढ़ना शुरू हो गए। मौला के चाहने वालों में इजाफ़ा हो रहा है। इमाम बारगाह छोटे नहीं हो रहे, हुसैनियों में इजाफ़ा हो रहा है ना। अल्लाह मोमिनों से बात कर रहा है। अब मोमिनों को एजाज़ और इफ्तिखार और इज़्ज़त यह है कि इन्नल्लज़ीना आमनु बितहक़ीक़ साहिबान ईमान व अमिलुस सालिहात और साहिबान किरदार सयजअल लहुमुर रहमानु वुद्दा। मोमिनों और बाकिरदारों की मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह डाल देता है। वो महबूब खल्क़ इलाही करार पाते हैं। मखलूक़ इलाही, अल्लाह की मखलूक़ उनसे मोहब्बत करने लगती है। आप ज़रा गौर फरमाएं। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मोमिन और बाकिरदार। सयजअल लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह उनके लिए करार देता है
करार देगा, जल्दी करार देगा, फ़ौरन करार देगा, बहुत जल्द करार देगा उनके लिए मोहब्बत। यानी फिर उनसे अल्लाह की मखलूक मोहब्बत करने लगती है। ये कितनी बड़ी कीमत है कि लोग किसी से प्यार करने लगे। नफसी नफसी का दौर, अनानियत का दौर, एक दूसरे को खींचने, एक दूसरे को गिराने का दौर, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने का दौर, इंसान का दौर, इंसान नुमा जानवर होता है ना। वो जब खेत तैयार हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तो काश्तकार जो है, ज़मींदार जो है, वो एक लकड़ी पर कमीज़ चढ़ाकर उसे खेत में गाड़ देता है। जानवर समझते हैं इंसान खड़ा है, जब कोई इंसान नहीं होता। हमारे माशरे में भी कुछ घूमते फिरते चलते फिरते आपको इंसान नज़र आएंगे, जो इंसान नज़र आते हैं हकीकत में जानवर हैं। ये जो कैफियत है ना माशरे के अंदर, ऐसा दौर, ऐसा ख़तरनाक दौर, जिस शख्स को देखो वो दूसरे के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, वो दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ना कोई रीशा दवानी कर रहा है, कोई ना कोई उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। दिल छोटे हो चुके हैं जी। मैं अगर उमूमी बात करूं, किसी एक ख़ास फ़र्द की बात नहीं, घर बड़े होना शुरू हो गए हैं, दिल छोटे होना शुरू हो गए। पहले उल्टा था ना, घर छोटे थे, दिल बड़े थे जी। 2 कमरों के घर में 15-15 लोग रहते थे जी। अब 15-15 कमरों में 2 लोग नहीं रहते जी। इतना बड़ा बड़ा घर, इतने बड़े बड़े मकानात, 2 आदमियों से ज़्यादा लोग नहीं रहते। घर बड़े हो रहे हैं, दिल छोटे हो रहे हैं। तवज्जो है। ये जो दौर आया है ना अजीज़ान गिरामी, मादियत का दौर, एक दूसरे पर मादी दुनिया में सबकत लेने का दौर, मुकाबला करने का दौर, दिल छोटे होते चले जा रहे हैं। इंसान फुट्टों से नहीं नापा जाता, इंसान इंची टेपों से नहीं नापा जाता, इंसान इंसानियत से नापा जाता है। और ये जो हम फर्श बिछाते हैं ना, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये जो हम मजलिस का एहतमाम करते हैं, ये जो हम मिंबर लगाते हैं, ये जो हम फर्श बिछाते हैं, इसका एक रोशन और एक बड़ा मतलब और मकसद ये है कि हमारा कद बड़ा हो। लोग बोने होते चले जा रहे हैं, लोग छोटे होते चले जा रहे हैं, लोग इंसानियत से दूर होते चले जा रहे हैं। मैं इन बच्चों और जवानों को यही पैगाम एक देना चाहूँगा कि सारी कायनात में, तमाम मखलूक़ात में अल्लाह को जिस मखलूक से प्यार है वो इंसान है। अल्लाह इंसान से प्यार करता है, इश्क करता है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा मखलूक अगर अल्लाह के नज़दीक है ना, तो वो इंसान है। पौधों को, पत्थरों को, हैवानों को, जानवरों को, हत्ता ज़मीन को और आसमान को, हत्ता चांद और सूरज को, दरियाओं को, समंदरों को अल्लाह ने इंसान की खिदमत में रखा है और इंसान को चाहता है कि वह इंसान बन के रहे। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे सामने मेरे जो पहले मुखातब हैं, मेरे पहले जो सुनने वाले हैं वो बच्चे हैं। ये मेरी किस्मत अच्छी है। ये जो छोटे छोटे नौनिहाल बैठे हुए हैं ना, ये एक बड़ी तादाद में जगह जगह बैठे हुए हैं। कुछ अपने अब्बाओं के साथ बैठे हुए हैं, चाचाओं मामूओं के साथ, और कुछ बहरहाल छोड़ कर आ गए हैं। अल्लाह करे ये अमन से ही बैठे रहें। और मैं इनको देखकर एक हदिया करना चाह रहा हूँ आपको। हम कैसे आए थे दुनिया में, अल्लाह चाहता है ऐसे ही वापस जाओ। तुम जैसे आए थे ना वैसे ही जाओ। यहां आलूदा होकर ना जाओ, यहां तुम पर कोई बैक्टीरिया ना लगने पाए। यह है, देखें, खल्क उसका काम था, खुल्क हमारा काम है। बनाया उसने था, बने रहना हमारा काम है। खल्क उसने किया था, बाकी रहना हमारा काम है। ये जो खल्क और खुल्क, बज़ाहिर ज़बर और पेश का फ़र्क है ना, अगर ज़बर और पेश हटा दें तो खल्क और खुल्क एक ही तरह लिखा जाएगा। पेश लगा दें खुल्क, ज़बर लगा दें खल्क। अल्लाह ने हमें खल्क किया है, खुल्क वो चाहता है कि हम खुद बना के रखें। ये भी उसने हम पर एहसान किया कि हमारा खुल्क अच्छा हो जाए, हम अच्छे इंसान बन जाएं, हम अच्छे इंसान रहें। इस पर भी उसने हम पे करम किया। हमारे दरमियान मोहम्मद मुस्तफ़ा भेज दिए, हमारे दरमियान मौला अली भेज दिए, हमारे दरमियान आइम्मा अहले बैत को भेज दिया। ये कोई ये हमारी शक्ल में, हमारी आंखों जैसी उनकी आंखें, हमारे हाथों जैसे उनके हाथ,
अगरचे मेरा और आपका अकीदा यह है कि हमारे हाथों की तरह उनके हाथ नहीं थे, हमारी आंखों की तरह उनकी आंखें नहीं थीं। हमारी आंखें तो बंद हो जाए तो कुछ नजर ना आए, उनकी आंखें बंद भी होती हैं, सब देख रहे होते हैं। हमारी आंखों की तरह हमारे हाथों की तरह उनके हाथ नहीं है जी। अगर इस बाब में जाऊं तो एक पसंदीदा मजमून है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें दीद रोयत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से लौटे, अल्लाह की तजल्ली देख कर आए थे ना, जब वापस आए ना तो 30 मील के फासले से रात की तारीकी में स्याह पत्थर पे चलती हुई चींटी देख लेते थे। ये इतनी आंखें उनकी तेज कैसे हो गई? क्योंकि अल्लाह की तजल्ली देख कर आए। यानी अगर हजरत मूसा अल्लाह की तजल्ली देख कर आए तो 30 मील के फासले से स्याह रात में स्याह पत्थर पर चींटी देख लेते थे। जो अल्लाह की जाती तजल्ली देख कर आए मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे नबी, वो अगर सो भी रहे होते थे तो आपको सब नजर आता था। भाई मेरे सुन्नी शिया भाई बैठे हुए, एक दिन सुबह उठकर हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह आप सो रहे थे, मैंने फला काम ये किया। हजरत फरमाया, मैं बताऊं तुमने क्या किया था? तुमने फला चीज उठा के वहां रखी और वहां से वहां रखी। कहा, या रसूलल्लाह आप तो सो रहे थे। फरमाया, हमारे सोने को अपने सोने से मत मिलाना। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। एक और बुलंद सलवात। शहीद आतिफ हुसैन बिरोही और शहीद एजाज हुसैन बिरोही ये मकतूल हुए, शहीद हुए, मजलूमाना इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी फ़ैमिली, उनके खानवादे के सब्र के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनके कातिलों को बरमला होने के लिए, ज़ालिमों को कैफर किरदार तक अल्लाह पहुँचाए, सज़ा दे। इस दुआ की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात। एक और बुलंद सलवात पढ़ें। तो ये मेरा पसंदीदा मजमून है, मगर आपके चेहरे की ताजगी कह रही है कि मैं थोड़ा सा इस पे आपसे बात करूं कि हमारे हाथ, हमारी आंख, हमारा सूंघना, हमारा चखना, हमारा देखना, हमारा चलना फिरना उनकी तरह, बज़ाहिर बदन उनका हमारी तरह है, मगर हकीकत में उन जैसा नहीं है, हम जैसा नहीं है, हम उन जैसे नहीं है। उनकी कैफियत ही कुछ और है। सरकार का साया नहीं था, तवज्जो है, हमारे नबी का। और अगर आप विलाई सोच रखने वाले बैठे हैं तो जुमला कहूँ, मौला अली का भी साया नहीं था, इमाम हसन हुसैन का भी साया नहीं था, नबी का और आइम्मा अहले बैत का साया नहीं था। साया क्या कहते हैं सिंधी? पाछो। हाँ, एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। ये जो साया होता है ना, साया, ये साया अंधेरा होता है या नहीं? जरा गर्दन हिलाओ। ये जो साया होता है ये अंधेरा होता है या नहीं? यानी हमारे साथ जुड़ा हुआ एक अंधेरा होता है। नूर से अंधेरा सादिर ही नहीं होता भाई। नूर से अंधेरा कैसे सादिर हो रहा है? और साये की एक और कैफियत बताऊं, साया कभी लंबा हो जाता है और कहता हूं कभी पीछे रह जाता है, कभी आगे चला जाता है। जो इनसे आगे चला जाए वो मुसलमान कहाँ है? जो इनसे पीछे रह जाए वो मुसलमान कहाँ है? और जो इनसे बड़ा हो जाए वो इनका चाहने वाला कहाँ है? इसलिए साया नबी का और आले नबी का साया नहीं था। अब ये कैफियत हमारे यहाँ तो साया है, इनके यहाँ साया नहीं था। ये जिस जानवर पर बैठ जाते थे ना मेरे सुन्नी शिया भाइयों, सरकार जिस जानवर पर बैठ जाते थे, लम यसिन वलम यहरिम, ना वो कभी बूढ़ी होती थी ना बीमार। नबी की सवारी, जिस सवारी पे सरकार बैठे, बिलाल आपको हदिया कर रहा हूं, मेरे भाई बिलाल शोरो साहब आए हुए हैं जाम शोरो से, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सरकार जिस सवारी पर बैठ जाते थे ना, वो सवारी न कभी बूढ़ी होती थी और न कभी बीमार होती थी। हत्ता अगर किसी जानवर पर आपने तवज्जो से देख लिया तो उसकी बीमारियां दूर हो जाती थी। हज़रत हलीमा सादिया ने नबी के बचपन के जो मौजज़ात बयान किए ना, क्योंकि हज़रत हलीमा सादिया जानवरों को चराने ले जाती थी और सरकार को अपने साथ ले जाती थी, तो सरकार दो जहां जानवरों को, जिस जानवर को लागर देखते थे ना, उसके ऊपर सिर्फ हाथ रखते थे, वो तंदुरुस्त हो जाती थी।
इतने वाक़यात हज़रत हलीमा सादिया ने बयान फरमाए। मेरा दिल कह रहा है कि मैं एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले। और बुलंद सलवात नबी की ज़ात। मेरा दिल कर रहा है, एक वाक़या मैंने हैदराबाद में लतीफ़ाबाद में पढ़ा था, वो आपको एक हदिया करूँ। उससे वाबस्ता कि जब जंग खैबर के मौके पर, जब जंग खैबर, मुझे याद दिलाना, मैंने एक बात की है कि जैसे आए थे वैसे ही वापस जाना है। तो वो इन बच्चों को देखकर मुझे जुमला याद आया था, मुझे उसके बारे में कुछ कहना है। सरकार जंग खैबर के मौके पे जब माल गनीमत में जानवर आए ना, तो उन जानवरों में एक जानवर, एक गधा भी था। तो हज़रत ने देखा कि वो रस्सी छुड़ाना चाह रहा है। गधा, सारे जानवर बांध के खड़े किए हुए थे, माल गनीमत के जानवर जो खैबर के किले से लेकर आए थे मुसलमान जंग जीतने पर। तो एक गधा बार बार रस्सी छुड़ा रहा था अपनी। तो हज़रत ने फरमाया अपने एक सहाबी से, इसकी रस्सी खोलो, देखो ये क्या करता है। जब जानवर की रस्सी छोड़ी तो वो दौड़ता हुआ नबी के पैरों में आके बैठा। उसने सरकार के पैरों का बोसा दिया और वो बोलने लगा जैसे गधा बोलता है। जानवर गधा था, वो गधा जैसे बोलता है ऐसे ही बोलने लगा। तो हज़रत ने फरमाया ये कह रहा है कि मेरे आबा व अजदाद की पुश्त पर कोई ना कोई नबी या वसी नबी ज़रूर बैठा है, मगर एक मुद्दत से हमारी पुश्त पर कोई नबी या वसी नबी नहीं बैठा। या रसूलुल्लाह शरफ अता करें, या आप कुछ देर बैठ जाएं या अली से कहीं बैठ जाएं। तो सरकार या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह। सरकार ने कुछ देर के लिए उस पर सवारी फरमाई और उसके बाद फरमाया ये मुझसे मंसूब है, ये मेरा गधा है, यानी मेरा है, अब ये मेरे इस्तेमाल में रहेगा। तो हजरत के बैठने की बरकत से इतना समझदार हो गया था, थक तो नहीं रहे, कि सरकार उसके पुष्प पर अगर कोई सामान रख के फरमाते थे ना कि फलां साहबी को देकर आ जाओ, तो ये उसी को दे के आता था। और फरमाते थे फलां को बुलाकर आ जाओ, तो फिर उसी के दरवाजे पे आवाज़ लगाता था। वो समझ लेता था नबी बुला रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक जुमला कह दूं कि जो नबी की बात को समझे मैं उसे गधा कैसे कहूँ, और जो नबी की बात को न माने मैं उसे मुसलमान कैसे कहूँ। तो ये बरकतें सरकार के मौजज़ात में से एक मौजज़ा, ये कैफियत। तो कहाँ ये, इनका तो बदन हमारे बदन की तरह नहीं है, इनकी आंखें हमारी आंखों की तरह नहीं है। मेरा अंगूठा कट जाए खुदा न खास्ता तो इससे खून निकलेगा ना, नबी के अंगूठे से दूध निकलता था। एक दिन 2 कदम के फासले पर थी जनाब ज़हरा और इमाम हुसैन को भूख लगी और एक आवाज़ बुलंद की थी रोने की इमाम हुसैन ने भूख की वजह से। तो नबी ने सैयदा के आने का इंतज़ार नहीं किया, सरकार ने अपना अंगूठा इमाम हुसैन के मुंह में दे दिया और सरकार के अंगूठे से दूध निकल रहा था और इमाम हुसैन हुमक हुमक के दूध पी रहे थे और नबी सर पर हाथ फेर फेर के फरमा रहे थे, हुसैन आराम से पियो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। कहाँ सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मेरे मजमून आपके सामने आ गया, मगर इन तमाम कमालात को अगर हकीकत में देखें तो हमें समझ में आते हैं, वरना बज़ाहिर तो बदन मुबारक उनका अल्लाह ने हमारे बदनों की तरह बना दिया। ये कितना कमाल और कितना शरफ है आपके लिए और मेरे लिए और हमारे लिए कि अल्लाह ने जिस पैकर में, जिस सांचे में ढालकर इस घराने को भेजा वो इंसानी पैकर है। ये इंसान के लिए बहुत बड़ी सादत है। क्यों किया अल्लाह ने ऐसा? अल्लाह ने ये इसलिए किया ताकि हम मानूस हो सकें, ताकि हम उनसे बात कर सकें, ताकि उनकी बताई हुई चीज़ों पे हम अमल कर सकें, ताकि उनकी नसीहतों पर हम गौर कर सकें। इसीलिए कुरान ने ऐलान किया वमा अताकुमुर रसूल फखुदूह, मेरा नबी जो दे, मेरा रसूल जो दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, और जो मेरा रसूल रोके न करो उस काम को न करो, इसलिए कि मेरे नबी ने रोक दिया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जान लो मेरा रसूल तुम्हारे लिए नमूने अमल है। फिर सरकार फरमाते हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं तुम्हें नमाज पढ़कर दिखा रहा हूं ऐसे नमाज पढ़ो। तो सरकार जो कर रहे हैं फरमाते हैं ऐसा करो, जो मैं दे रहा हूं ऐसा करो, जिसे मैं मना कर रहा हूं उससे बाज आ जाओ। जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूं ऐसे नमाज पढ़ो। अगर तुम उससे हटकर नमाज पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। नमाज पढ़नी है या अपने नफ्स परस्ती करनी है?
अगर नमाज पढ़नी है तो ऐसे पढ़ना है जैसे नबी ने पढ़ी। थके नहीं बैठे हैं ना आप? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो। सरकार ने कैसे पढ़ी नमाज? सजदे में सर है, पुष्प पे हुसैन है। नबी ने सर नहीं उठाया। मुझे हाँ ना में मेरे नमाजी दोस्त जवाब दें, जब हम सजदा कर रहे होते हैं तो किसका जिक्र कर रहे होते हैं भाई? इसमें कोई मुश्किल सवाल है? हम अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं ना, हम अल्लाह की याद में होते हैं ना। अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का सबसे हसीन मंजर सजदा है। क़याम से ज़्यादा सजदा अफजल, रुकू से ज़्यादा सजदा अफजल, तशहुद से ज़्यादा सजदा अफजल। सारी नमाज में महराज है नमाज की सजदा। और सजदे की हालत में अल्लाह की याद होती है ना। हम तो नबी मुकर्रम की नमाज की तरह पढ़ना चाहते हैं, सजदा अल्लाह का हो मगर हुब्बे हुसैन के साथ। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह आपकी तवज्जुहात भरपूर हैं। ये वाक़या कि नबी सजदे में थे और इमाम हुसैन उनके पुष्प पे आके बैठे, ये 1 2 4 6 दफ़ा नहीं हुआ, 24 दफ़ा हुआ है। शायद ये वाक़या बार बार इसलिए हुआ कि शायद ये सहाबी आज की नमाज में नहीं था तो कल वाली नमाज में तो आ जाएगा, और अगर आज नहीं था तो कल आ गया, और वो नहीं था तो ये तो था, और यहां नहीं वहां देख लिया, सारी उम्मत ने देख लिया सजदे में सर नबी का है, पुष्प पे हुसैन है। और एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा तो सजदा इतना तूल पकड़ गया कि मुझे एहसास होने लगा कि शायद कोई नबी मुकर्रम के साथ हादसा वाक़या हो गया है। कहा मैं बिल्कुल अक़ब में था, नबी के बिल्कुल पीछे वाली मुसल्ले पर था। मैंने सर उठाकर देखा कि आखिर देखूं तो सही हो क्या गया। तो मैंने सर उठाकर देखा तो क्या देखा? तवज्जो है? तो मैंने क्या देखा कि नबी सजदे में है और हुसैन पुष्प पे बैठे हैं। तो मैंने चाहा कि हुसैन को उतार दूं ताकि सजदा पूरा हो जाए। मैंने हाथ बढ़ाया हुसैन को उतारने के लिए, इससे पहले कि मेरा हाथ हुसैन तक पहुंचता नबी का हाथ मुझ तक पहुंच गया। खबरदार मेरे हुसैन को मेरी पुष्प से ना उतारो। ऐसे नबी ने नमाज, ये सारे अमाल, रोज़ा कैसे खोलना है, हज कैसे करना है, तवाफ़ कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, इज़्दवाजी ज़िंदगी है, मईशत है, कारोबार है, तिजारत है, मुल्कदारी है, शहरदारी है, उमूर अवाम है, रईयत के उमूर हैं, खल्क़ इलाही के मसाइल हैं, ये कैसे हल करने हैं? ये नबी ने बताया। ये क्यों? इसलिए कि वो हमें हमारी शक्ल में, हमारे हुलिये में उन्हें अल्लाह ने भेजा है जी। और वो इसलिए भेजा ताकि हम सालिम आए हैं, सालिम वापस जाएं। कैसे आए थे भाई? कैसे वापस जाएं? जैसे आए थे वैसे वापस जाएं। तो कैसे आए थे? अगर ये मैं जानना चाहता हूं ना मेरे बच्चों जवानों कि हम कैसे आए थे, तो जाहिर है मैं इस वक्त 50 साल से ज़्यादा मेरी उम्र हो गई है। आप में से भी बहुत से मेरी उम्र के हैं, कुछ मुझसे बड़े भी हैं, कुछ थोड़े से छोटे होंगे। हमें तो याद नहीं आ रहा हम कैसे आए थे। तो कोई परेशानी की बात नहीं, अपने बच्चे पे गौर कर लें। जैसे ये है ऐसा ही हम भी थे। ये कैसा है? ये जैसा है ऐसे ही हम भी थे। ये जितना छोटा होगा ना, मसलन बाज़ बच्चे इसमें 7 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, कुछ एक आध दो मुझे जो गोदियों में बैठे नज़र आ रहे हैं वो मसलन 2-3 साल के होंगे, और थोड़ा सा पीछे जाएं। जितना बच्चा अल्लाह की अता से करीब होता है, यानी आने में उसको ज़्यादा देर नहीं हुई होती, अभी 1 साल पहले आया है, अभी 2 साल, थक तो नहीं रहे ना, अभी 2 साल पहले आया है, अभी 2.5 साल पहले आया है, जितना ये अल्लाह की अता से करीब होता है ना, इतना मुझे समझने में आसानी हो जाएगी कि हम भी ऐसे ही आए थे और ऐसे ही वापस जाना है। कैसे कैसे आए थे? 5 सिफतें सैयदा बयान फरमा रही हैं। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ये जो 5 सिफतें सैयदा ने बयान फरमाई है ना, ये अगर मैं अपने बुढ़ापे तक महफूज कर गया, बच्चों की 5 सिफतें सैयदा ने बयान फरमाई हैं जी। क्योंकि मुझे मजलिस का इख्तिताम भी अहले बैत की एक कम सिन बीबी पर अपनी मजलिस को मुकम्मल करना है। 5 सिफतें सैयदा ने बच्चों की बयान की हैं। ये अगर 5 सिफतें, बच्चा नहीं रहना हमेशा, 90 साल के हो जाओ मगर मिजाज वो रहे जो जिसे सैयदा पसंद फरमा रही है। बता दूं,
फरमाती हैं अल अव्वल, पहले तो हजरत का जुमला है, बीबी का जुमला है, फरमाती हैं इन्नी उहिब्बु मिनस सिबियान खमसतु खिसालिन, मुझे बच्चों की 5 खसलतें पसंद हैं। अल अव्वल इन्नहुम अल बाकून, मुझे अच्छा लगता है, मुझ सैयदा को अच्छा लगता है, ये रोते ज्यादा है। जल्दी रोता है ना बच्चा, बार बार रोता है ना, ये छोटी छोटी बात पे रोता है ना ये जी। टॉफी ना मिलने पे रो दिए, अरे यहाँ तो 200 एकड़ जमीन नहीं मिली तो हम नहीं रोए। ये छोटी छोटी बातों पे रो जाता है ना, ये जल्दी रोता है ना, ये बार बार रोता है ना। बार बार जल्दी जल्दी रोता वो है जिसका दिल नरम हो, और जिसका दिल नरम होता है वो किसी को रुलाता नहीं है। अभी आप आज ही कल ही देख लीजिएगा, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ, 4-6 बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे ने दूसरे को धक्का दिया, वो जो गिरा वो तो रोएगा, चोट लगी है, मगर धक्का देने वाला भी रो रहा है। अरे भाई तुमने तो धक्का दिया, तुम क्यों रो रहे हो? वो रोकर बता रहा होता है मेरी नीयत खराब नहीं थी, एक हो गया बात, एक काम हो गया, मैंने ये इसको तकलीफ देने के लिए धक्का नहीं दिया जी। बीवी फरमा रही है मुझे अच्छा लगता है ये रोते ज्यादा हैं, जो ज्यादा रोता है मुझे अल्लाह मौका दे और कभी तौफीक हो और आपके सामने ही इस मौजू को बयान करूं। ये रोना है ना, रोना छोड़ दीजिए ना उन लोगों को जो आपके रोने का मजाक बनाते हैं, छोड़ दीजिए उन्हें क्या पता कि रोने का फलसफा क्या है जी। रोने वालों में कभी भी आपको जल्लाद नहीं मिलेंगे, रोने वालों में भी कभी भी आपको सख्त दिल लोग नहीं मिलेंगे। गले काटने वाले, मजमों में फटने वाले, लोगों के चीथड़े उड़ाने वाले, लोगों की बोटियां उड़ाने वाले आपको वही मिलेंगे जो हुसैन पे नहीं रोते। आइम्मा अहले बैत ने यूं ही हमें रोने पे नहीं लगाया है, ये सारी कौम रोने पे लगी हुई है। मौला सज्जाद से लेकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला और मौला अस्करी तक और फिर इमाम ज़माना तक, हर इमाम ने हमें हुक्म दिया है कि रो। अब अगर किसी का बड़ा रोने से रोकता है तो वो उनका बड़ा होगा, हमारे बड़े किसी के बड़े से कम बड़े नहीं है। छोड़ दीजिए ना, हमें बहस ही नहीं है। कभी कोशिश करें समझाने की, मान ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो हमें कोई जिद नहीं है। हम तो जिनके कहने पर रो रहे हैं ना, वो किसी के भी बड़े से कम बड़े नहीं है। ये भी मैं उनके एहतराम में कह रहा हूं, वरना दुनिया का कोई वजूद नहीं है जो इनसे मुकायसा किया जाए। और मैं भी नहीं कह रहा, ये मौला अली फरमा रहे हैं ला युकासो बिआला मुहम्मदिन अहादुन मिन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के बराबर में लाके ना बिठाना। मुकायसा मत करना कि वो ऐसे हैं तो ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं, वो भी ऐसे हैं ये भी ऐसे हैं। मौला अली फरमाने खबरदार, हम अहले बैत के साथ किसी का मुकायसा मत करना। कैफा युसव्वा मन जरत नेमतहुम, वो अहले बैत के बराबर कैसे हो सकते हैं जो अहले बैत के टुकड़े खाते हो। अच्छा, मैं तो समझ रहा था यहाँ किसी को नारा नहीं लगाना था, आता है? कोई भरपूर मिलकर सब जवाब दें। मैं आपको अर्ज करूं कि पहले की निस्बत मैं नारे का एक फायदा देख रहा हूं, यानी मेरी आंखों से एक और हिजाब हटा है। आप जमा कर सजा के नारा हैदरी लगाया कीजिए, ट्रंप इससे बहुत डरता है। सलवात मिलकर भाई, मिलकर बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, मैंने आपसे गुजारिश की थी आगे आने की, मगर आप में से कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, तो अब मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, आ जाइए, इनायत कीजिए, कुछ लोगों को बैठने की जगह मिल जाएगी, आपको भी सवाब बढ़ जाएगा। एक सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा सा आगे आइए। शाबाश शाबाश, शुक्रिया शुक्रिया। बढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा सलवात पढ़ते हुए आगे आइए। और आइए, ख़ासतौर पे जो रास्ते में दरवाजे में बैठे हैं ना, वो थोड़ा उठ के आ जाएं तो इनायत होगी। एक सलवात पढ़ते हुए और आगे आइए।
मैं इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जा रहा आपको, मैं जल्दी उतर नहीं रहा हूँ मेंबर से। तो अभी तो मजलिस शुरू हुई है, एक सलवात पढ़ते हुए और आगे आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, थोड़ा सा और आगे, इधर जगह है थोड़ी सी सामने। बेटा आओ थोड़ा, तुम ये छोटे बच्चे एक साथ जो बैठे, थोड़ा सा आगे आओ। सलवात के साथ अब मिलकर बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये क्या भट्टी गोट कहलाता है ना यहाँ? चांडियो भट्टी गोट। अच्छा, चांडियो भी हैं, भट्टी भी हैं, या दोनों ही नहीं है? तो आप सबकी सलामती के लिए, रिज़्क़ में इज़्ज़त में इजाफे के लिए बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बात थोड़ी सी आगे बढ़े। रोना जो है ना, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें इतना कम है कि हमें रोने वाली कौम बनाया है। रोने वाली कौम किसी को रुलाती नहीं है। दिल नर्म, रोने से दिल नर्म होता है। जिसका दिल नर्म होता है वही रोता है। मैं अपने उन भाइयों से कि जिन्हें रोने से रोका जाता है, उनसे कह रहा हूं कि आपकी मर्जी है, आप मौलाना साहब मुफ्ती साहब की बात मान लें, लेकिन कभी हमारी तरह तजर्बा करके देखें। ये रोने से दिल नरम होता है। दुनिया में आपको कोई हुसैन मौला पे रोने वाला नहीं मिलेगा जो कोई कहीं जाके दहशतगर्दी करता हो। हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज्यादतियां हुई, हमारे पर हमले हुए, हमारी गर्दनें काटी गई, हमारे गले काटे गए, मगर हमने तो रोने से तब्दील कर दिया अपना गम। हमने अपने गम को तब्दील कर दिया रोने में। हमने बदले नहीं लिए, इसलिए कि हमें पता है कि इनका ये बदला ही नहीं है। हमारा तरीका कुछ और है, हमारा अंदाज कुछ और है। हमें अगर समझ लेते ना, डबल PhD हो जाते। मौला अली को समझना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ हमें समझ लेना। और आजकल समझ रहे हैं कुछ लोग हमें, और जैसे जैसे हमें समझते जा रहे हैं ऐसे ऐसे हुसैनियों में इजाफा होता जा रहा है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई, दुनिया में सब आए हैं जानने के लिए। कौन है जिसने आबे हयात पिया हुआ है? कौन है जो हमेशा यहां रहेगा? जिस मुर्दे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया था, वो भी 20 साल के बाद मर गया था, वो भी आज तक जिंदा नहीं है। सबको जानना है ना, तो तरीका कुछ बेहतर कर लिया जाए। मुझे इस मुल्क में अपना कोई दुश्मन नजर नहीं आया। आपको मिला हो तो मुझे बताइएगा। ये जो हमारी दुश्मनी का टाइटल लिए फिरते हैं ना, ये इस काबिल नहीं है। हाँ, ये इस काबिल नहीं है कि हमारी दुश्मनी का टाइटल लेके फिरें। इनकी हैसियत ही नहीं है। और हमारा तरीका बहुत मुख्तलिफ है। हमारा दुश्मन हमें मार कर मुस्तरब है, हम मर के मुतमईन है। ये जो कैफियत है ना इस कौम की, इस कौम को मुसलसल तरक्की दे रही है। सबसे ज्यादा सजी हुई कौम पूरी दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक है ना। 57 इस्लामी मुल्क में एक ही मुल्क है ना जो अली वलिल्लाह रियासती अजान में कहता है, जिसकी रियासती अजान, जिसकी मुमलिकत की अजान अली वलिल्लाह है। एक ही मुल्क है ना। सारे 57 इस्लामी ममालिक की इज्जत बचा रहा है। कुरान पर अमल, हदीस पर अमल। झूम झूम के कुरान पढ़ने वालों, भाई नाराज नहीं होना। मेरे साथ कुछ कारियान कुरान भी हैं, मजमे में भी सुनने वाले होंगे। झूम झूम के कुरान पढ़ने वालों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हदीस मुबारका में आया, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलनहु। कितने ही कारियान कुरान हैं जिन पे खुद कुरान लानत करता है। ये कौन कारी कुरान है जिस पे कुरान लानत कर रहा है? थके नहीं है तो जुमला कह रहा हूँ। ये वही कारी कुरान है जिस पे कुरान लानत करता है, जिसे कुरान में अली नजर नहीं आता। जी, जिन्हें कुरान में अहले बैत नजर नहीं आते, इन पे खुद कुरान लानत कर रहा होता है। लिहाजा ये जो रोना है, सैयदा फरमा रही है, मुझे अच्छा लगता है बच्चों का ये कि वो रोते ज्यादा है। इसलिए कि जिसका दिल नर्म हो वो सख्त दिल काम नहीं कर सकता। वो सख्त दिल काम नहीं कर सकता।
हमें तो हुक्म है ना कि जानवर भी ज़िबह करो तो ऐसा करो, हाथ पैर बांध दो। जानवर के हाथ पैर खुले हुए होंगे और तुम छुरी चलाओगे और वो पैर मसलेगा, पैर रगड़ेगा, तो उसको कुछ होगा या नहीं होगा, तुम्हारा दिल सख्त हो जाएगा। दिल सख्त करने का कोई काम नहीं करना। छुरी इतनी तेज बनाना जानवर ज़िबह करते वक्त कि एक जुम्बिश दस्त पर, हाथ के हिलने पर गला ज़िबह हो जाए। ये कुर्बानी के मौके पर, ये रोज़ाना जानवर ज़िबह करने वालों के लिए क्यों है काम है ये? ताकि दिल सख्त ना हो, कोई ऐसा मंजर नहीं देखना है। क्यों मकरू है? मुझे माफ़ करेंगे कुरैशी बिरादरान और कसाई का काम करने वाले जी, ये वाला काम है ना जानवर ज़िबह करने वाला, ये मकरू है हमारे यहाँ। ये कारोबार मकरू है। मकरू से मुराद हराम नहीं होता जी, बेहतर है कि इसे तर्क कर दो। मकरू का ये मतलब है बेहतर है इसे तर्क कर दो। क्यों है ऐसा? इसलिए कि इससे दिल सख्त होगा। हर वो काम करने से अपने आप को बचाओ जिससे दिल सख्त होता हो, और हर वो काम करो जिससे दिल नर्म होता हो। यह है पैगाम इस घराने का। इंसान की इंसानियत, तवज्जो है, इंसान की इंसानियत के उसूल क्या है? इंसान की इंसानियत के उसूल ये है कि उसका दिल नरम हो। तुम्हारा दिल नरम है? वलौ कुन्ता फद्दन गलीज़ल क़ल्ब, सलवात पढ़ें सरकार की ज़ात पर। ऐ मेरे हबीब, अगर आप दिल सख्त होते ना, वलौ कुन्ता फद्दन गलीज़ल क़ल्ब, सरकार के फ़ज़ाइल अल्लाह बयान फरमा रहा है, नबी की सीरत को अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है। ऐ मेरे हबीब, अगर आपका दिल सख्त होता, लन फद्दू मिन हौलिक, तो लोग आपसे दूर हो जाते। आपके गिर्द जो आपके मुरीदों का, आपके कलमा पढ़ने वालों का मजमा रोज़ाना बढ़ता चला जा रहा है, उसका सबब यह है कि मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारा दिल नरम है। दिल नरम ये बनाना चाहते हैं। सैयदा चाहती हैं मेरी चाहने वाले, मेरे चाहने वालों का दिल सख्त नहीं हो, दिल नरम हो। आपने देखा होगा बाज़ लोग ऐसे हो उदास उदास आपको नजर आएंगे, बात आपसे कर रहे होंगे, दिमाग कहीं और होगा। बाज़ लोगों का चेहरा इतना उतरा हुआ होता है, लगता है इनका छठा जहाज डूब गया है। अरे भाई मुस्कुरा के बात कर लो, सलाम कर लो। अच्छा सलाम तो कर ही नहीं थे, जवाब भी नहीं दे रहे हो। सलाम तो कर ही नहीं रहे थे, जवाब भी नहीं दे रहे हो। बदअखलाक लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है अहले बैत के साथ। क्या हुआ, नाराज हो गए? बदअखलाक लोग, उतरे हुए चेहरे के लोग, चेहरा बिगाड़ कर बात करने वाले लोग, इनका कोई ताल्लुक नहीं है अहले बैत के साथ। समंदरों की गहराई छोटी पड़ जाती है जितना गहरा अहले बैत का वजूद है। समंदरों की वुसअतें कम पड़ जाती हैं जितनी वुसअत अहले बैत के दिल मुबारक, कल्बे मुबारक में है। हम सोचते हैं, सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुसाफिर दाखिल हो रहा है, मसाइब नहीं पड़ रहा, मुसाफिर दाखिल हो रहा है और हर शख्स से पूछ रहा है किसी करीम का घर बताओ जहां खाना खाऊं, और सब कह रहे हैं ऐसे जाओ तो ज़ैनुल आबदीन का घर है, और वो चाह रहा है किसी और का घर पता चल जाए, मैं उनके घर ना जाऊं। मगर हर शख्स कह रहा है तुम्हें खाना भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा। वो करीम इब्ने करीम का दरवाज़ा है। बहुत चाहा उसने कि किसी और के घर का पता मिल जाए, मगर सब एक ही दरवाज़ा बता रहे थे, तो उसने चेहरे पे नकाब लगाई और इमाम सज्जाद के घर आ गया। इमाम ने अपने ग़ुलाम से फरमाया ये मुसाफिर, ऐसे खाना खिलाओ। फिर फरमाया मुसाफिर है, इसके लिए बिस्तर का इंतज़ाम करो और कहो कि जितने दिन रहना चाहता है हमारे घर रहे। जो इमाम की औताक थी, जो इमाम का डेरा था, जो इमाम का दस्तरखान जहाँ लगता था, जहाँ मेहमान ठहरते थे जी, वहाँ हज़रत ने फरमाया इसको ठहराओ, इसके क़याम का इंतज़ाम करो। एक दिन रात इमाम के औताक में रहा। जब दूसरे दिन जाने लगा तो हज़रत ने फरमाया ये मुसाफिर है, इसके पास तो सवारी नहीं है। तो उसने कहा मैं ऐसे जाकर फ़लाँ जगह खड़ा हो जाऊँगा, वहाँ से काफ़िले गुजरते हैं, मैं काफ़िले में चला जाऊँगा। हज़रत ने फरमाया नहीं, इसे हमारे तवीले में से, हमारे बाड़े में से, हमारे जहाँ घोड़े खड़े हैं वहाँ से फ़लाँ घोड़ा खोल के लाओ। ख़ुद हज़रत ने अपने हाथ से जीन लगाई, लगाम लगाई घोड़े को, और लगाम उसको देते हुए फरमाया जाओ इस पर बैठ के जाओ, तुम हमारे मेहमान हो। फिर इससे नहीं रहा गया, कहने लगा आपने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम रो पड़े, रोते हुए फरमाया तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल है, कल हम तुम्हारे मेहमान थे, आज तू हमारा मेहमान है।
मैं कैसे भूल सकता हूं अपने भाई के कातिल को? मगर फर्क है, तुम्हारा वो किरदार था, हमारा ये किरदार है। कितने कितने समंदरों की गहराई कम पड़ जाए जितने गहरा वजूद इनका है। ये नहीं हो सकता जब तक कि दिल नरम ना हो। दिल नरम बनाना अजीजों, हम आए थे दिल नरम आए थे। ये दुनिया ने हमें सख्त कर दिया, ये दुनिया ने हमें कसीउल कल्ब बना दिया, माफ कीजिएगा कसाब बना दिया, कसाई बना दिया। हम बड़े बड़े मंजरों को देखकर भी टस से मस नहीं होते। हमारे पड़ोस में जुल्म और ज्यादती, माफ कीजिएगा उमूमी बात कर रहा हूं, हमारे पड़ोस में जुल्म और ज्यादती हो रही होती है, हमारे सामने औरतों पे हाथ उठाए जा रहे होते हैं, हमारे सामने ज्यादतियां की जा रही होती हैं, और हम गर्दन झुकाकर, आंखें मोड़कर, चेहरा बदलकर हम वहां से गुजर जाते हैं जैसे हमने देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पकड़ाई होगी। तुम इतने सख्त दिल कैसे हो गए थे? तुम्हें एहसास क्यों नहीं था? तुम्हारे माशरे में जुल्म हो रहा था, तुम बोले क्यों नहीं थे? हुसैनियों से बात हो रही है। मेरे बीबी फरमाती है मुझे अच्छा लगता है ये रोते ज्यादा हैं। हमारे क्या होता है, बच्चा ज्यादा रोए तो उसे मौलाना के पास भेज देते हैं, जाओ दुआ दम करवा के आओ, ये रोता ज्यादा है। फिर डॉक्टरों के पास, डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, मैंने इसको तोल के भी देख लिया, मैंने इसे नाप के भी देख लिया। यही कर रहे होते हैं ना डॉक्टर जी, मैंने तो इसको चेक करके भी देख लिया, वो ठोक बजा के भी, वो छोटी छोटी हथौड़ियों से बच्चे की जो हड्डियों को भी जो है वो ठोक पीट कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, आले वाले लगा के देख लिए, बिल्कुल ठीक है, इसकी रिपोर्टें मुकम्मल है, छोटा सा खून भी निकाल के देख लिया कि उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी रोता क्यों है? अरे भाई ये रोएगा जी, इसको अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, चुटकी भर के नहीं रुलाना है। अगर बच्चा कुछ भी नहीं है फिर भी रो रहा है तो बीबी फरमाती है इसका रोना तस्बीह है परवरदिगार है जी, गोया ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है जी। सैयदा फरमाती है मुझे अच्छा लगता है ये रोते ज्यादा हैं। अल अव्वल, थके तो नहीं। असानी ला यद्दखिरून लिगदिन, दूसरी चीज जो मुझे बच्चों की अच्छी लगती है, ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते, अभी चाहिए और यही चाहिए। आप कितना ही कहें इससे अच्छा दिलवा देंगे, कल दिलवा देंगे, नहीं मुझे तो यही चाहिए। बच्चे बता रहे होते हैं बड़ों को कि जब काम तय कर लिया है तो कल पे क्यों छोड़ रहे हो, आज ही करो ना। अगर मजलिस में अफसरान बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा मुझसे एक जुमला सुन लें। क्या मालूम बेचारा कहां से चलकर आया, 4 बसें बदल कर आपके ऑफिस में आया है, और आप कह रहे हैं कल आ जाना। आपको पता है ये किस मुसीबत से आया है? पता नहीं किस से कर्जा लेकर आया है कि मेरे पास किराया नहीं है, मुझे बस का कर्जा दे दो, मेरा काम हो जाएगा तो लौटा दूंगा। आपने ऐसे ही जबान हिला दी कल आ जाना। ये कल तक कहां रहेगा हैदराबाद में? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले वह। ये करेंगे, क्यों कल करेंगे भाई? तनख्वाह तो तुम आज की ले रहे थे, तुम ऑफिस में आज ड्यूटी करने आए थे, कल क्यों करोगे? और फिर मुसीबत इतनी बढ़ गई है, हराम खोरी। क्या हुआ, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? हराम खोरी इतनी बढ़ गई है, सुबह 8 बजे का ऑफिस है, मौसूफ 11 बजे आते हैं, 5 बजे तक बैठना है, 3 बजे उठ के चले जाते हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं। हराम खा रहे हैं या ऐसी तनख्वाह लेने वाले? और अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। और ये गले से जो हराम लुकमा उतरता है ना, ये हराम खाने वालों को तो इमाम हुसैन का फरमान भी असर नहीं करता। हाँ, करबला के मैदान में आशूर के दिन इमाम हुसैन ने जब खुतबा दिया और किसी ने मेरे मौला की बात नहीं मानी, तो इमाम ने फरमाया मुझे पता है कि मेरी नसीहतें तुम पर क्यों असर नहीं कर रही, तुम्हारे शिकम हराम माल से भरे हुए हैं, और जो हराम खाता है उसे नसीहत असर नहीं करती। थक गए आप। दूसरी चीज ला यद्दखिरून लिगदिन, सैयदा फरमा रही हैं बच्चों की मुझे सिफत अच्छी लगती है, ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। तीसरी सिफत यजतमऊन अला तुराब, मुझे अच्छा लगता है ये मट्टी पे बैठ जाते हैं। बच्चा बच्चा है भाई, 2 करोड़ की गाड़ी से उतरने वाले का बच्चा भी बच्चा है जी, साइकिल पे आने वाले का बच्चा भी बच्चा है, वो जो महंगे कपड़े पहन के बच्चा बाहर निकल रहा है वो भी मट्टी पे बैठता है, और वो फटे कपड़ों वाला का बच्चा भी मट्टी पे बैठता है, बच्चा है, ये मट्टी पे बैठ जाते हैं। अम्मा उजले से कपड़े पहनाती है जी, संवार कर सजा कर बाहर भेजती है, कुछ देर में घर में आता है मट्टी में अटा हुआ, कपड़े गंदे। बेटा क्या हो गया था, कहाँ बैठ गए थे? अम्मा बाहर गया था, वो सामने वालों का घर बन रहा है, उनकी बजरी उतरी है, उनका सामान उतरा है,
हम सारे गली के बच्चे वहाँ खेल रहे थे। अरे तुम ज़मीन पे बैठ गए थे? हाँ अम्मा मैं ज़मीन पे बैठा था। बच्चा अपने अमल से बताता है तकब्बुर अच्छी बात नहीं है, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। सैयदा फरमा रही है मुझे अच्छा लगता है ये मट्टी पे बैठता है। और अजीज़ान गिरामी, हम में से हैसियत वाले लोग भी जी बड़े बड़ी महंगी गाड़ियों में और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले और लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले भी अगर अपने आप को काबू में रखना चाहे ना, तो उसका एक ही हल है, फर्श अज़ाए हुसैन। जी इस फर्श के ऊपर अगर मेरे भाई बानियाने मजलिस जो हैं, ये आपको अपने घर की शादी में बुलाकर इस फर्श पे बिठाएं, आप कभी भी नहीं बैठेंगे। इनके घर की शादी में अगर आपको बुलाया जाएगा तो आप इस फर्श पे नहीं बैठेंगे। आप कहेंगे तुम बुला के जमीन पे बिठा रहे हो हमें, ये कैसी तकरीब है। लेकिन यहां कोई पूछ